नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही खास धमनी पर बात कर रहे हैं, जी। जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि हमारी आस्था, हमारा इतिहास, सब कुछ है, गंगा नदी। नमस्ते। बिल्कुल सही कहा। और आज जो हमारे पास सामग्री है वो एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है हाँ, जिसका शीर्षक है गंगा नदी, इतिहास, आस्था और प्रदूषण की कहानी। तो ये स्क्रिप्ट मतलब गंगा के कई आयामों को छूने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इस स्क्रिप्ट से जो महत्वपूर्ण पहलू निकलते हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। गंगा का धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक जुड़ाव और हाँ, आज के दौर का जो पर्यावरणीय सच है। और चुनौतियां क्या हैं सामने? हाँ, चुनौतियां। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है गंगा के उद्गम से। जी। हिमालय में गोमुख ग्लेशियर है ना। हाँ बिल्कुल, गोमुख से। स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक मतलब भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थल माना जाता है जहां से जीवन देने वाली धारा निकलती है। सही। और फिर ये नदी लगभग 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। इतना लंबा? हाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलने तक। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ। अच्छा। स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि कैसे ये करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, उनकी आजीविका का साधन है। तभी तो इसे माँ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे माँ का दर्जा मिला है। और ये माँ का दर्जा मुझे लगता है सिर्फ भावनात्मक नहीं है, इसमें एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। निश्चित रूप से। स्क्रिप्ट बताती है कि हिंदू धर्म में गंगा कितनी पवित्र है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्क्रिप्ट के मुताबिक मान्यता यही है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और मोक्ष मिलता है। जी, मोक्ष की प्राप्ति, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अच्छा। और इसी वजह से देखिए, काशी है, प्रयागराज, हरिद्वार। हाँ, ये सब शहर सिर्फ शहर नहीं रहे। नहीं, ये तीर्थ बन गए, बिल्कुल। जहां करोड़ों लोग सिर्फ आस्था की एक डुबकी लगाने आते हैं। स्क्रिप्ट में कुंभ मेले का भी जिक्र है। हाँ, वो तो इसी आस्था का सबसे बड़ा रूप है शायद। विराट प्रदर्शन, ऐसे ही का। अच्छा, आस्था के साथ साथ स्क्रिप्ट गंगा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी बात करती है। जी। ये सिर्फ नदी नहीं, बल्कि इसने तो सभ्यताओं को पाला है। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट इस बात का जिक्र करती है कि कैसे गंगा के किनारे सिर्फ पानी नहीं बहा, अच्छा। ज्ञान और भक्ति की धाराएं भी बहीं। आप सोचिए, तुलसीदास हों या कबीर, हाँ हाँ। कितने ही संतों ने इसके तटों पर बैठकर चिंतन किया, समाज को दिशा दी। तो मतलब ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। विचारों को सींचा है इसने। ये धारा तो सदियों से बह रही है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, मगर स्क्रिप्ट हमें आज की एक कड़वी सच्चाई की तरफ भी लाती है। हाँ, वो है प्रदूषण का संकट। वही। इसी पवित्र धारा पर प्रदूषण का जो ग्रहण लगा है, वो वाकई चिंता की बात है। हाँ, और स्क्रिप्ट इसके कारणों को भी बताती है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा बिना ट्रीटमेंट के, शहरों के नालों का गंदा पानी जो सीधे गंगा में मिल जाता है। ये तो हैं ही बड़े कारण। और वो धार्मिक क्रियाकलापों वाला पहलू? हाँ, स्क्रिप्ट उस पर भी ध्यान दिलाती है। अनियमित धार्मिक क्रियाकलाप, जैसे पूजन सामग्री का विसर्जन। वो छोटी छोटी चीजें जो मिलकर बड़ी समस्या बन जाती। बिल्कुल। दिखने में कम लगता है, पर जब लाखों लोग करते हैं तो वो प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अच्छा, स्क्रिप्ट में सरकारी कोशिशों का भी जिक्र है, जैसे नमामि गंगे परियोजना। हाँ, नमामि गंगे का उल्लेख है। ये गंगा को साफ करने का एक बड़ा एकीकृत प्रयास है। हाँ, इसमें काफी काम हो रहा है, सुना है। हाँ, इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं और भी कई काम हो रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट एक सवाल भी उठाती है, क्या सिर्फ सरकारी योजनाएं काफी हैं? ये तो बड़ा सवाल है। प्लांट लगाना एक बात है, पर उनका सही से चलना, उनका रख रखाव, वो असली चुनौती है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात स्क्रिप्ट कहती है, जब तक आम लोगों में वो जागरूकता, वो जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, तब तक पूरी सफलता मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तो मतलब असली चुनौती सिर्फ योजना बनाना नहीं है, उसे जमीन पर उतारना और उसमें लोगों को जोड़ना। बिल्कुल, जन भागीदारी। ये सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सही। गंगा का संरक्षण एक तरह से एक सामूहिक यज्ञ है। स्क्रिप्ट में ये सुझाव भी है कि छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे हम खुद गंदगी ना फैलाएं, दूसरों को टोकें अगर वो फैला रहे हैं। हाँ, ये तो हम कर ही सकते हैं। स्थानीय सफाई अभियानों से जुड़ें, और सबसे जरूरी शायद जागरूकता फैलाना। जब लोग इसे सिर्फ नदी नहीं, अपनी धरोहर मानेंगे, हाँ, तभी असली बदलाव आएगा। सही मायनों में ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, जीवन की धारा है। इसे बचाना मतलब अपना भविष्य बचाना है। हाँ, संक्षेप में कहें तो स्क्रिप्ट गंगा को भारत की आत्मा की तरह देखती है,
एक ऐसी विरासत जिसे सम्मान देना और बचाना हम सबका साझा कर्तव्य है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि गंगा के मायने बहुत गहरे हैं और इसे सहेजने के लिए एक बहुआयामी प्रयास की जरूरत है। सिर्फ सरकार नहीं, समाज नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के स्तर पर। जी हाँ। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्क्रिप्ट की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। हाँ। गंगा से जुड़ी किसी की सबसे गहरी, सबसे निजी याद क्या हो सकती है? सोचिए जरा, क्या वो बचपन में घाट पर बिताया कोई पल है? या शायद किसी त्योहार का अनुभव? हाँ, बिल्कुल। और फिर ये सोचिए कि कैसे वो एक अकेली याद या वो जुड़ाव इस नदी को बचाने के हमारे संकल्प को, हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित कर सकता है या शायद और मजबूत बना सकता है।